नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं औरिया महमूद जान साहब। आप सब जानते हैं औरिया महमूद साहब को, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। औरिया साहब, ये सवाल जो मैं करने जा रहा हूँ, ये बड़ा मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई वो मंज़र देख के। एक इस्लामी मुल्क के सरबराह को इस समय ने नरेंद्र मोदी के साथ जफियाँ डालते देखा है, जिनका ये सुना था कि वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं लेकिन वो नहीं आए। औरिया साहब, क्या इसमें इस्लाम क्या पीछे रह जाएगा और हमारी इकॉनमी जो है वो सबकत नहीं जाएगी? देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि 57 इस्लामी ममालिक में कोई मुसलमान हुक्मरान है तो गलत, मैं मानने को तैयार नहीं। दे ऑल सेकुलर लिबरल डिक्टेटर्स। आप देखें, बशार अल असद सेकुलर लिबरल डिक्टेटर है, हुस्नी मुबारक, उसके बाद अभी जो जनरल सीसी सेकुलर लिबरल डिक्टेटर है, उसके बाद आगे आ जाएं इराक के, सवाए एक ईरान की रिलीजियस गवर्नमेंट है और मोहम्मद बिन सलमान ने सेकुलराइज कर दिया है। मैं अभी जद्दा गया था, कभी किसी ने सोचा था कि जद्दे की तमाम काउंटर्स के ऊपर ख़वातीन बैठी हुई? मैंने मदीना शरीफ के अंदर बाकायदा हिजाब के बगैर लड़कियों को गाड़ी चलाते देखा है। आज से मैं 2012 में गया था तो मुझे जिस होटल में ठहरा था उस होटल का मैनेजर मुझे तकलीफ़ से कहता है कि एक ज़माना था कि अकेली औरत को कमरा हम नहीं देते थे, अब अकेली औरत कमरा ले सकती है। और अकेली औरत के कमरा लेने का आप मकसद आप कुछ समझते हैं क्या सोचते हैं? लिल आयला यानी ख़ानदानों के नाम पर वो उन्होंने बनाए थे सैपिंग सेंटर, उसमें सब आते जाते थे। मोहम्मद बिन सलमान इज़ कम्प्लीटली ए सेकुलर पर्सन। ठीक, पाकिस्तान में मुशर्रफ सेकुलर है ना। अब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में कोई इस्लामी को मुशर्रफ सेकुलर था, उसके बाद शौकत अजीज़ सेकुलर था, उसके बाद नवाज शरीफ सेकुलर था, इमरान खान को मजहबी प्रोग्राम बनाने का मतलब इमरान खान से उसका नहीं, वो मजहबी है सर। वो आप वो देखिए, वो इमरान खान साहब अब तो खैर मजहबी हो चुके, अब वो मजहबी हो चुके हैं। देखिए, वो जो है ना, वो एक हर बंदे सर, वो कहते हैं ना कि हर सूफी वली का एक माजी होता है। तो उसकी इमरान खान की एक और वजह भी है। इमरान खान से हर सेकुलर इमरान खान को गाली क्यों देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहता हूँ। 20 साल लगाए थे मुशर्रफ और सेकुलरिज्म ने एक ऐसा माशरा कायम करने के लिए जो मजहब से बेगाना हो, ठीक है, और वो स्लीवलेस शर्टें और ये और डांस, उनके मुंह से उसने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवा दिया। उनके मुंह से आपने या का बना बदो भैया, उनकी तो कमाई उड़ गई है ना, तो खत्म हो गई। असल मसला ये है कि पाकिस्तान ने, देखें, अगली जो लड़ाई शुरू होनी है ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही। मेरे लिए नहीं कही, पाकिस्तान के लिए, अजमी के लिए नहीं कही। क्यों कही? बुनियादी तौर पर यह है कि मैं हूँ ना पंजाबी, मैं कहूँ ना मुझे बुल्ले शाह समझ नहीं आया तो मेरी माफ़ी नहीं है। अरब के मुझे कुरान समझ नहीं आया, उसकी माफ़ी नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि रसूल ने कहा कि सबसे पहले अरब मेरे पास आए, गया साशा से कहा कि एक औरत देखेगी एक जूती, और वो जूती जो है वो किसी कुरैश की होगी, लेकिन कुरैश दुनिया में नहीं होगा। यानी इस वक्त जो लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं सबसे पहले भी मारे जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त चाइना के साथ ग्रुप बना रहा है, अमेरिका सख्त नाराज़ है इस वक्त, और अमेरिका जो है ईरान को भी सबक सिखाएगा और इसको भी सबक सिखाएगा। और वो एक अजीब गरीब, इंडिया ने उसका साथ देना है? कभी भी नहीं देना। पाकिस्तान की फौज तो डाल रही है, पाकिस्तान की फौज तो फिर वहां जाकर खड़ी हो जाती थी ना। आप तो वहां अपने कितने का भी कौन सा ऑपरेशन है जो पाकिस्तान ने नहीं उनके लिए किया? रावलाक ने फलस्तीन तक ऑपरेशन किया जाके वहां जॉर्डन में, ठीक है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। वो जो खाना काबा पे कब्जा हो गया था पाकिस्तानी फौज ने। इंडिया मोदी भेजेगा अपनी फौज? इम्पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और यह सब आपने इमरान खान की बात की थी ना, तो यकीन करें रोंगटे खड़े होते हैं जब उसने कौम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा था कि जब आप हमारे नबी के बारे में बात करेंगे, और यह सब उसके सारे गुनाह एक तरफ, जब उसने अल्लाह के नबी की हुर्मत की बात की है, मेरा ख्याल है इमरान खान के सारे गुनाह कॉलम लिखा था और मैं रो पड़ा था। देखिए, अल्लाह ताला ने इसको तौफीक दी, और ये उसकी, और यही वजह है कि शायद इमरान खान जो है वो इस वक्त सूफिया जो है ना उनकी दुआओं के अंदर है। और यह सब, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। वो उसी मजाक होता है कि लोग जेल जाते हैं तो पाए मांगते हैं, निहारी मांगते हैं, वो कहते हैं नशई है, वो नशे के बगैर नहीं रह सकता। वो कैसा नशई है कि वो किताबें मांग रहा है, कुरान के जो है वो इंग्लिश तर्जुमे मांग रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जो पहली नौकरी थी वो थी UN फंड फॉर ड्रग अब्यूज कंट्रोल में। मैं कई दफ़ा से कहता हूँ कि कोकीन पीने वाला शख्स
2.5 घंटे क्या 15 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ऐसे ही है। सर वो और 70 साल की उम्र में तो बिल्कुल ही खत्म हो 25-30 पुशअप एक सांस में मारता है। तो आप मुझे बताइए कि कौन था जो उन पर इल्ज़ाम लगाता था उस वक्त? और ये सब बस और ये सब अफ़गानिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, उनके पास कोई साखदार वगैरह नहीं है। नहीं, उसकी 2-3 वजूहत। देखें, मईशत मुस्तहकम होती है करप्शन ख़त्म होने से, और किसी, देखिए कोई किसी को मजबूर नहीं करता कि तुम खेत पे काम करो, वो खुद करता है। कोई दुकान नहीं चलाता, दुकानदार खुद दुकान चलाता है। ये बकवास है कि मईशत जो है मईशत दान करता है। सोसाइटी जो है वो सस्टेनेबल होती है। दुनिया में इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का मिनिस्टर ख़त्म हो जाए ना, तब भी रोज़ लोग खाना खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, शादियां करेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ना भी हो, छुट्टी पे चले जाए, तब भी एक चीज़ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, उससे ख़त्म होती है, वो होती है करप्शन। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया को मैं बड़ी तकलीफ से कंपैरिजन कर रहा हूँ, सर मुझे भी बड़ी तकलीफ से। नेहरू से लेके मोदी तक किसी एक बंदे का एक मरला नहीं है पाकिस्तान मुल्क से बाहर, एक ऐसे नहीं, मैं तो सही कह रहा हूँ। मैं नाज शास्त्री के घर गया हूँ, वहाँ पर बनारस में 1.5 मरले का घर है वज़ीर आज़म से। मैं डेविड गौरा के घर में, सॉरी गुलजारीलाल नंदा के घर में गया हूँ, वज़ीर आज़म है, किराए पे घर था, किराया नहीं दे सकता था। महल्लेदारों ने कहा कि हम चंदा करके इसका किराया देंगे। पाकिस्तान का मसला ये है कि जिस बंदे के पास 4 पैसे आ जाए ना, वो पहले कहता है मकान बेचो सस्ता कितने में। $6 अरब पाकिस्तानियों के डूबे हैं 2008 में दुबई में, डूबे हैं, उसके बावजूद भी वहीं जाते हैं। अल्लाह अकबर। और ये सब सी पैक के मुकाबले में ये जो इंडिया ने तजारती रूट निकाला है, क्या देखते हैं पाकिस्तान के लिए कितना खतरा हो सकता है? नहीं, कोई खतरा नहीं, उसकी वजह यह है कि रूट ही नहीं है वो। अच्छा, बन नहीं सकता। मैंने इस पर बड़ी पहले गुफ्तगू एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर तफसील से। देखिए, वो जो रूट है वो निकलता है बम्बई से, ठीक है, बम्बई में आगे वो समुद्र में जाता है, पहले भी जाते थे, वहाँ से जाके वो कहाँ जाता है, दुबई में, दरमियान में आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, ठीक है, वो जो इंटरनेशनल चोक पॉइंट है, वहाँ एक अगर जहाज़ खड़ा कर दिया जाए तो रास्ता बंद है, ठीक, वहाँ जाता है। वहाँ से सऊदी अरब से होता हुआ हीफा जाता है। पहली बात यह है कि इजराइल के रास्ता कब खुलेगा सऊदी अरब के, और ट्रक कैसे लेके जाएंगे, और हीफा से जाके फिर आगे इटली पहुँच जाता है। आप मुझे बताइए, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आज से तकरीबन कुछ साल पहले मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में गया था, तो उन्होंने कहा था हम तापी गैस फील्ड लेके आ रहे हैं, तो मैंने कहा था ये अफगानिस्तान में अमन तुम्हारा बाप लेके आएगा। यही हालत है कि सऊदी अरब और इसराइल का बॉर्डर कौन खोलेगा, तो सऊदी अरब में ट्रक नहीं जाने देंगे अगले, आगे ऊपर से हिज़्बुल्लाह और ये और वो, ये ऐसी बस, वो कोई खतरा नहीं है। और ये सब मेरा आखिरी सवाल है, अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक के सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, इसराइल के साथ, सॉरी, इसराइल को तस्लीम करने में आखिर कबाहत क्या है? पाकिस्तान क्यों नहीं करता? नहीं, पाकिस्तान पहली बात तो यह है कि एक बुनियादी उसूल है, साउथ अफ्रीका को हमने क्यों तस्लीम नहीं किया था 50 साल, क्योंकि अपार्थाइड हो रही थी, पूरी दुनिया ने नहीं किया ना। मेरे पासपोर्ट पे बचपन में लिखा होता था ये पासपोर्ट इजराइल और जनूबी अफ्रीका के लिए कारामद नहीं है। क्यों नहीं किया था? उसूल। अगर कालों के नेल्सन मंडेला के लिए उसूल हो रहा है, यहाँ तो मुसलमान मर रहे हैं यार, ये फिर बाकी अरब ममालिक तो कर, मुसलमान कर चुके हैं। ये कोई मसला नहीं है कि बाकी जो है वो नमाज नहीं पढ़ते तो मैं भी नहीं पढ़ूँ, बापी रोज़ा नहीं रखते तो मैं भी नहीं रखूँ। हो यह सब अच्छा वक्त आएगा पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह, ये 4 महीने इंतज़ार कर लें। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया। उरिया मकबूल जान साहब की गहरी नज़र होती है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और रूहानी मामलात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उरिया साहब कहते हैं कि अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।